साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जिन्होंने ऐसे सिद्धांत प्रत्यापित किए, ऐसे नियम बनाए जिनकी जो है आज हम वैज्ञानिक जितने भी वैज्ञानिक हैं या हमारी जितने भी वैज्ञानिक विज्ञान में जगह जगह उस नियम का या उस सिद्धांत का हम प्रयोग कर रहे हैं। वो नियम है गुरुत्वाकर्षण के नियम के जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का जो नाम बड़े ही सम्मान से हम लोग लेते हैं, पूरी दुनिया उनका जो सम्मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो विज्ञान के अंदर उसकी बहुत बड़ी देन है। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1643 को वुल्फ्सथॉर्प लंकाशायर में हुआ। बचपन में उनको बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ा। 3 साल की उम्र में उनकी माँ उनको छोड़कर दूसरी जगह विवाह करके वो दूसरे पति के साथ में वो चली गई और उनको अपने नानी के पास में जो है उनका लालन पालन हो पाया। न्यूटन की शिक्षा वुल्फ्सथॉर्प ग्रांथम से 7 मील दूर हुई थी और बाल्यकाल में उनको मंद बुद्धि बालक समझा जाता था। वे बच्चों के वो बचपन में वो आकाशीय पिंडों की और घंटों उनको निहारते रहते थे, घंटों आकाशीय पिंडों की तरफ वो देखते रहते थे, उनकी तरफ वो आकर्षित होते रहते थे और सूर्य की किरणों की तरफ वो बिल्कुल जो है देखते रहते थे। इससे वो उनको जो बाकी लोग ये समझते थे कि ये जो बालक है वो मंद बुद्धि है, जबकि उनकी जो रुचि वो आकाशीय पिंडों में या जो आसपास में जो खगोल के अंदर जो घटनाएं हो रही थी उनके मन के अंदर एक क्वेश्चन बचपन से ही उठते थे कि ऐसा क्यों होता है। बाद में वो ग्रांथम में एक औषधिविद विलियम क्लार्क के साथ में रहे, जिन्होंने उनको रासायनिक विज्ञान के प्रति जो है उत्साह उनके अंदर उनके प्रति रासायनिक विज्ञान के प्रति उनको प्रेरित किया। आगे चल के 1658 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपना जो पुश्तैनी काम था प्रॉपर्टी का काम या जमीन जायदाद का काम वो काम करने लग गए। लेकिन उस काम के अंदर उनको मन नहीं लग रहा था, उनको आनंद नहीं आ रहा था। ये काम करने के लिए उनको आनंद नहीं आ रहा था क्योंकि सृष्टि ने उनको कुछ और ही करने के लिए जो है इस दुनिया के अंदर भेजा था। तो 1661 के अंदर वो पुणे ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर अध्ययन के लिए वो चले गए। उन्होंने कहा अच्छा नाविक वही होता है जो पतवार पर भरोसा नहीं करता है बल्कि हवा का रुख पहचानता है, और मैंने हवा के रुख को पहचान लिया है और हवा के रुख को पहचान लिया है, इसलिए मैं कुछ नया करना चाहता हूं और मैं अब नया करने वाला हूं। ये उनको उन्होंने कहा और ये करके वो कुछ नया खोज करने के लिए के अंदर वो लग गए। बाद में जब उन्होंने खोज करते करते एक दिन पेड़ से गिरते हुए सेब का फल को जब पेड़ से गिरते हुए जब उन्होंने देखा तो उनके मन में कई प्रश्न उठे कि ये जो सेब है वो जमीन के ऊपर पृथ्वी के ऊपर ही क्यों आ रहा है, धरातल के ऊपर ही क्यों आ रहा है, या आकाश के अंदर क्यों नहीं गया, या वो सीधा क्यों गिरा, वो किसी एंगल के ऊपर जाके क्यों नहीं कर रहा है। और जब पत्थर उछालते हैं तो वो वापस पत्थर जमीन पर ही क्यों आता है, जब उछाला तो वो तुरंत आकाश में ही क्यों नहीं उड़ जाता है, या भारी पत्थर जल्दी आता है, हल्का जो कोई पत्ता है वो धीरे आता है। तो ये सभी प्रश्न उनके मन के अंदर वो जो चलते रहे और ऐसे चलते चलते उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया जिसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आज भी विज्ञान के अंदर कितना उपयोगी है। हम जितने भी वैज्ञानिक हैं इस विज्ञान का इस जो सिद्धांत है उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने आगे चलकर एक कमरे के अंदर रासायनिक प्रयोगों के लिए 2 भट्टियां उन्होंने लगाई और टेलीस्कोप का निर्माण किया। 1671 में न्यूटन ने टेलीस्कोप को, ये जो टेलीस्कोप है उसको रॉयल सोसाइटी में प्रदर्शित किया, और जब रॉयल सोसाइटी में प्रदर्शित किया तो सब लोग उस टेलीस्कोप को देखकर अचंभित रह गए और उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर चुन लिया गया। आगे चलकर उनका जो ग्रंथ प्रिंसिपिया प्रकाशित हुआ जो गुरुत्वाकर्षण और मैकेनिक्स और द्रव्यों के ऊपर आधारित था। प्रिंसिपिया को जब तत्कालीन महारानी ने जब देखा तो वो बहुत ही खुश हुई और उनको आइजैक न्यूटन
को सर की उपाधि दे दी और आइजैक न्यूटन जो है अब सर आइजैक न्यूटन बन गए। इस तरह से जो बच्चा, जो बालक विद्यालय के अंदर फिसिडी था, जिसको मंद बुद्धि माना जाता था, वो दुनिया का प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है वो बन गया। यानी आपकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी भी प्रतिकूल हो, चाहे आपका जो आर्थिक स्तर है, आपके परिवार का आर्थिक स्तर है, वो माता पिता का आर्थिक स्तर कितना भी कमजोर हो, यदि आपने ठान लिया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो कोई भी परिस्थिति आपके आगे आ नहीं सकती। बस एक ही आपके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जो है भूख होनी चाहिए, आपके अंदर हंगरनेस होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के आप जो है पिचके हुए टायर की तरह हो, इसके लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कल महत्वपूर्ण नहीं है, कल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कल तो पिछली रात को जा चुका है, खत्म हो चुका है। आज महत्वपूर्ण है, आज महत्वपूर्ण है। यदि आप अतीत के ऊपर चिंता करोगे तो जो भविष्य है वो आपका धुंधला हो जाएगा। इसलिए अतीत के ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करनी। केवल आपको अतीत के अंदर कुछ गलतियां कही हो तो उसको आपको ध्यान में रखते हैं, आगे वो गलतियां रिपीटेशन नहीं हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए आपको चलते रहना है, रास्ते में चलता रहना है, और साइड के अंदर जो आईना है उसके ऊपर आप नजर रखें, और इस तरह से आप चलते जाएंगे तो आप जिंदगी के अंदर जो है एक बड़े आदमी बन पाओगे। जैसे मंद बुद्धि कहा जाने वाला एक बालक जो दुनिया का प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन से सर आइजैक न्यूटन बन गया। तो आप चाहे कैसी भी परिस्थिति के अंदर हो, कल गुजर चुका है, उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है। कल कैसा गया उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आज कहिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे साथ बोलिए कि आज का दिन कैसा है। आप बोलोगे बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। सुबह उठते ही इस सेंटेंस को आपको रोज बोलना है कि आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। जब आपका दिन जब आप बोलोगे, ये जो अफर्मेशन आप डेली बोलोगे, तो आपका जो दिन है वो बहुत बढ़िया रहेगा, और जब पूरा दिन आपका जो है तरोताजा रहेगा और आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जब आपके अंदर जो आपकी जो एनर्जी है, फुल एनर्जी, फुल आप वेव के अंदर आप जब रहोगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करोगे, सकारात्मक काम करोगे, और सकारात्मक काम करोगे तो आप जो है और बहुत अच्छे सफल इंसान बन पाओगे। आप सभी सफल इंसान बन पाए, जब भी आपका उद्देश्य है उसको आप जल्दी से पूर्ण कर पाए। मेरी वीडियो को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।